नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो फ्यूचर में एसआरएफ जैसा कंपनी बन सकते हैं। अभी एसआरएफ जैसे कंपनी का मतलब क्या है? देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं, इंडिया के सबसे बड़ा वो एक केमिकल कंपनी है और इस कंपनी बीएससी के ऊपर मतलब बीएससी में जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी करीबन 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। उसी तरीके से अगर मैं एनएससी के बारे में बात करूँ तो एनएससी के ऊपर एसआरएफ ने करीबन 1.6 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी में किस लेवल तक परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आज एसआरएफ के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, मैं आज बात करूँगा उसी सेक्टर से जुड़े हुए मतलब केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में आज चर्चा करूँगा जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत तेज़ी से होने वाला है। क्योंकि केमिकल का जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है क्योंकि एक डेटा रिपोर्ट बता रहा है कि 20% इंक्रीज होने वाला है ग्लोबली मार्केट में। उसके साथ-साथ डोमेस्टिकली मार्केट में करीबन-करीबन 2021 में टोटल जो कैपेसिटी है, अभी जो कैपेसिटी है वो कितना है? टोटल जो अभी कैपेसिटी है वो 170 से 180 बिलियन के आसपास और वो 2040 में मतलब 2040 में वो बढ़ के हो जाएगा 850 से 1000 तक 1000 बिलियन तक यहाँ पे टोटल इंक्रीज हो जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा हाई ग्रोथेबल सेक्टर है। इस सेक्टर का हाई ग्रोथ होने का चांसेस कितना बड़ा है। ये बात तो क्लियर है क्योंकि देखिए इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है। उस सिचुएशन को अगर कवराइज करूँ तो इंडिया का जितना ग्रोथ होगा और इंडिया के जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा रहेंगे, कस्टमर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा, प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा तो कंपनीज का ग्रोथ होगा। तो ये सारी चीज़ एक के साथ एक रिलेटेड है, मतलब टोटली मतलब एक चेन सिस्टम के माध्यम से चलते रहते हैं। तो आज इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया कि सर एक बार अगर आपको सम टाइम मिले तो प्लीज़ एक बार क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत जरूर कर लीजिएगा। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि इसके ऊपर अगर कोई डिमांड आए तो मैं इसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से स्टडी भी किया। मेरे खुद का मतलब पोर्टफोलियो में भी इस कंपनी का शेयर है और मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि कंपनी के जो सेक्टर है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। उसके साथ साथ अभी देखिए मेनली कंपनी 3 सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, वो तीनों सेक्टर फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखाएगा क्योंकि देखिए कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर अभी परफॉर्मेंस केमिकल यूज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो परफॉर्मेंस केमिकल्स का जो डिमांड है वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और परफॉर्मेंस केमिकल्स का इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ने के कारण परफॉर्मेंस केमिकल्स का भी डिमांड बढ़ेगा। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर आप सभी जानते हैं इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से केमिकल्स का डिमांड बढ़ेगा। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा क्योंकि जितने सारे अलग अलग डिजीज का जितने सारे मेडिकल्स बन रहा है तो उस मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी केमिकल बनाता है। तो तीनों सेक्टर के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है उसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। देखिए कंपनी का जो फार्मास्यूटिकल एनिमल्स जो हेल्थ मतलब एनिमल्स का हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम करता है। एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है खाने पीने का चीज़ है वो भी केमिकल से बनाया जाता है। उसका भी केमिकल्स क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाता है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में लगता है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पर्सनल केयर मतलब जितने सारे हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो भी केमिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी केमिकल्स का जरूरत होता है। उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। खाने पीने का चीज़, उसके साथ-साथ एग्रो केमिकल्स के ऊपर। तो कंपनी की जो इंडस्ट्रीज़ है, हाई ग्रोथेबल इंडस्ट्रीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा तो सर कंपनी इतना हाई ग्रोथेबल है, तो कंपनी में इतना लगातार गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि 2022 के बाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा दिक्कत आया। वो दिक्कत क्या है? कि चाइना क्या किया, इंडियन मार्केट को टक्कर देने के लिए यूरोप मार्केट में बहुत सस्ते दामों में, डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी डिस्काउंट में प्रोडक्ट अगर किसी को बेचा जाए मान के चलिए एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर किसी ने बोल दिया कि 90 में मैं बेचूंगा तो आप कहाँ से खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली 90 रुपीज़ में। तो यही चीज़ देखने को मिला और इसीलिए इंडियन मार्केट का जो डिमांड है केमिकल्स का वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ। अभी एक डेटा बता रहा है कि 2025 के बाद
जो जो केमिकल का जो डिमांड है वो फिर से रिकवरी होगा और अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अभी देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो आपको एक डेटा दिखा दूं। देखिए ऑल ओवर जियोग्राफिकली देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है केमिकल्स के ऊपर, और वो भी कितना 20%। अभी उसके बाद आप देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा पहले, मतलब पहले देखा जाए तो चाइना के पास सबसे कम था, मतलब चाइना को, सॉरी माफी चाहता हूँ, चाइना के पास सबसे ज़्यादा अभी देखने को नहीं मिलेगा, पहले चाइना के पास ज़्यादा था। अभी वो इंडियन मार्केट क्या किया, वो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। चाइना के पिछले साल में 2023 में था 35%, और आज वो घट के हो चुके हैं कितना, 20%। और इंडिया के कितना था 29%, वो बढ़ के हो चुके हैं 2024 में कितना 36%। इसका मतलब चाइना को भी बीट कर रहा है यहाँ पे इंडिया, और केमिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कर रहा है। और यूरोप कंट्रीज में पहले 15 था, आज भी 15 है। और अमेरिका में पहले 15 था, आज 19 हो चुके हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 6% था, आज वो बढ़ के 10% हो चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनीज के ऊपर रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही बढ़ रहा है। उसके साथ साथ रेवेन्यूज का जो सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो सेगमेंट वाइज का जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है, तो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 2023 में 68% के आसपास था, आज वो बढ़ के, सॉरी थोड़ा सा घट के 67% हुआ। और देखिए जो फार्मास्यूटिकल और एग्रो केमिकल्स के ऊपर 21% था, वो भी थोड़ा सा कम हुआ, 19% हुआ। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ, एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि खाने पीने का चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का डिमांड हो रहा है, तो 11% से बढ़ के हो चुके हैं 14% के आसपास। तो एक हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। और मैं इस कंपनी के बारे में सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कि कंपनी 500 जो ग्लोबली जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, टोटल कस्टमर बेसिस है 500 से ज़्यादा। टोटली 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब 30 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का स्ट्रेंथ। टोटल टीम जो है, टोटल टीम है 1300 से भी ज़्यादा कंपनी के एम्प्लॉइज है, उनमें से 8% एम्प्लॉई करीबन करीबन फीमेल है। तो एक अच्छी बात होती है जब फीमेल कैटेगरीज, फीमेल कैंडिडेट कोई भी कंपनीज के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका मतलब उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट में आपको वर्कर भी मिलेगा, और एक अच्छा खासा वर्कर भी वहाँ पे मिल जाएगा, और एक ट्रस्ट भी बिल होगा उस कंपनी के ऊपर। और 60 जो सर्टिफिकेशन है इस केमिकल सेक्टर के ऊपर, उसका भी कंपनी लेके रखा है। जीरो डेप कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है। 90 से भी ज़्यादा इसका साइंटिस्ट है, और 4 अलग अलग R&D सेंटर्स भी है। तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है अलग अलग जगह पे, और 44,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी भी है। तो अलग लेवल का कंपनी का पोजीशन देखने को मिला। 72% के आसपास रेवेन्यू का ग्रोथ हो रहा है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट के हिसाब से कंपनी जितना एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट में कंपनी 72% का रेवेन्यू का ग्रोथ होता है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है इस जो कंपनी के जो सेक्टर वाइज कंपनी के जो डिमांड है ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में, देखिए कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है। और किसके बेसिस में कंपनी आप देख सकते हैं, जो मोमेंटमली जो हाइड्रो इक्विनन है उसके ऊपर कंपनी वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में है। उसके साथ साथ BHA जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी वर्ल्ड का नंबर 1 है। AP के ऊपर भी कंपनी वर्ल्ड का नंबर 1 है। साथ ही साथ TBHQ, तो इसके ऊपर भी कंपनी वर्ल्ड के सेकंड पोजीशन में है। तो कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड के रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन में है। तो इसका मतलब इस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी का सबसे पहले मैं फाइनेंशियलिटीज के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज 2019 में सिर्फ 400 करोड़ के आसपास था। 2020 कोविड के टाइम में भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा हुआ, 430 करोड़। 2021 में 580 करोड़, सॉरी 538 करोड़। उसके बाद कंपनी का 2022 में 700 करोड़, अभी 2023 में 960 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी के रेवेन्यू जिस तरीके से ग्रोथ हुआ उस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ। 97,000 करोड़ से बढ़, मतलब सॉरी 97 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं आज 200 और करीबन 300 करोड़ के आसपास, 295 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हर साल में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए इतना मतलब केमिकल सेक्टर के ऊपर नेगेटिविटी है, उसके बाद भी कंपनी का ग्रोथ होना इतना आसान नहीं है। कंपनी का नेटवर्क भी लगातार बढ़ते चले गए, फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 का भी क्रॉस ओवर किए। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा देखने को मिले। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे आपको रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा एकदम जीरो है। और कंपनी के जो ROC ROE है, दोनों आपको अच्छा दिखेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कंपनी का देखिए लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में, कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के ऊपर ROC आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी
कंपनीज़ के ऊपर जो कैश फ्लो है, वो आपको पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है, वो देखना ज़रूरी है। अगर पॉज़िटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है तो कंपनी के ऊपर खतरा है। तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है, आप ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है, तो वो आपको पॉज़िटिव दिखेगा और अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स तो ठीक-ठाक है। उसके साथ-साथ कंपनी का मार्केट कैप अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो कंपनी के आरओसी, आरओई बेस्ट है, कंपनी का कर्ज़ा ज़ीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा क्विक रेशियो, जो 2% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 4% के ऊपर है। इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, EBITDA मार्जिन भी शानदार देखने को मिला और इतनी शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो टॉप लेवल से, अगर टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो यही 50% आपको धमाका दे सकते हैं, यही 50% आपको डिस्काउंट में दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम था सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन करना, क्योंकि इन डेप्थ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपको अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।